सांझी जिम्मेवारी है, ये किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है, ये सांझी जिम्मेवारी है। इसमें कोई सियासत नहीं, इसमें कोई अपना पराया नहीं, ये एक सामाजिक जिम्मेवारी है कि मंदिरों का रख रखाव जो है वो बेहतर हो। करूंगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से भी आवेदन करूंगा कि फौरी तौर पे इकदाम उठाए जाएं ताकि ये मसला जो है जल्दी से जल्दी खत्म हो। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितांगुजंग तुंग मालिका मंदिर के परिसर में अंदर ही बैठे हुए अच्छा लगता है, पुजारी सड़क पे बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। धर्मा ट्रस्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं 60 दिन से ज़्यादा हो गए उनको प्रदर्शन करते हुए, और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि कल यानी कि 1 तारीख को ये लोग जल समाधि करेंगे। इस विषय पर इनसे चर्चा करेंगे। और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज लीडर दविंदर राणा भी इस मौके पर आज एम्प्लॉयज़ से मिलने आए हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है और जल समाधि कल क्या होगी नहीं होगी, इसके ऊपर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो दिग्गज लीडर हैं उनसे बात करते हैं। महापुण्यं पवित्रं पावनासनं आपदं हन्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। करने के लिए दविंदर राणा हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता हैं। सर, आज आप धर्मा ट्रस्ट के एम्प्लॉयज़ से मिलने आए हैं, विशेष कारण बताएं। देखिए, मेरे पास धर्मा ट्रस्ट के जितने मुलाजमीन हैं ये पिछले 1-1.5 महीने से लगातार मेरे संपर्क में हैं, मेरे पास आए भी। इनकी कुछ मुश्किलात हैं जिनका ये हल करवाने की कोशिश बड़े अरसे से कर रहे हैं। कल इन्होंने जल समाधि रखी हुई थी। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जहाँ तक मंदिरों का सवाल है, इनके रख रखाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ये धार्मिक मसला है, इसमें कोई सियासत भी नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने मुझे बहुत बार कहा यहाँ आने के लिए, लेकिन मैंने इस बात के लिए इनकार किया कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से मंदिरों के परिसर को सियासी अखाड़ा बनाया जाए। और मैंने इनसे विनती की कि आप बड़े पूजनीय हैं जो पंडित महोदय हैं, क्योंकि ये डाकिये हैं जो हमारा संदेश परमात्मा तक लेके जाते हैं। हम तो बिल्कुल अनपढ़ लोग होते हैं, हम अपनी जो याचिका होती है वो इनके पास रखते हैं और ये आगे ले जाते हैं। इनका सड़कों पे उतरना जो है, मैं समझता हूँ पूरे समाज के लिए ये बड़ी एक चिंता का विषय होना चाहिए। और एक इस समाज का हिस्सा होने के नाते हमारी ये सब की ये कोशिश है कि इस मसले का फौरी तौर पे हल हो। मैंने इनसे कहा कि हम जो भी हर संभव कोशिश करेंगे। डॉक्टर करण सिंह जी महाराज ख़ुद एक हिंदू समाज के और हिंदू धर्म के बहुत बड़े विश्व भर में प्रख्याति एक स्कॉलर हैं और नामी गरामी एक शख्सियत हैं। मैं उनसे भी आवेदन करूंगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से भी आवेदन करूंगा कि फौरी तौर पे इकदाम उठाए जाएं ताकि ये मसला जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और ये लोग अपना कार्यभार संभालें। मैंने इनसे भी ये विनती की है कि ये बराए मेहरबानी, चूँकि इन पे बड़ी नैतिक जिम्मेवारी और धार्मिक जिम्मेवारी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और मंदिरों के रख रखाव में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ये भी कहूँगा कि ये हम सब की सांझी जिम्मेवारी है, ये किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है, ये सांझी जिम्मेवारी है। इसमें कोई सियासत नहीं, इसमें कोई अपना पराया नहीं, ये एक सामाजिक जिम्मेवारी है कि मंदिरों का रख रखाव जो है वो बेहतर हो,
मंदिरों के देखभाल हो और उन मंदिरों का देखभाल करने वाले जो हमारे पुजारीगण और जो और संस्था में काम करने वाले लोग हैं उनका भी बेहतर तरीके से उनको संभाला जाए, उनके जो सैलरीज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए और सारे जितने भी इश्यूज़ हैं उनको फौरी तौर पे एड्रेस करके पुजारी को मंदिर के परिसर में अंदर ही बैठे हुए अच्छा लगता है, पुजारी सड़क पे बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। कई गंभीर आरोप ये लोग पिछले दिनों से लगा रहे हैं और मैनेजमेंट और ट्रस्टियों देखिए मैंने इनसे पहले भी आवेदन किया, मैं किसी इस रोप में नहीं पड़ना चाहता। मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि पुजारीगण जो हैं वो पीड़ित हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए, उनके मसले का हल होना चाहिए और पुजारीगणों की जो इनकी गरिमा है वो रहनी चाहिए और मंदिरों की प्रतिष्ठा पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए और मंदिर जो हैं ये धरोहर है, इधर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत कर। तो राणा साहब का तो साफ तौर पे कहना है कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए मंदिरों पर और उन्होंने बाकी वाले जितने भी ये लोग आरोप लगा रहे थे कि यहाँ घोटाले हुए, ज़मीनें बेची गई हैं और ना जाने क्या क्या सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन वो उस बात पे गए ही नहीं। अच्छा, ये हमारे साथ करनैल जी हैं। करनैल जी, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ कहा, क्योंकि आप लोग जल समाधि भी लेने वाले थे, आपने ये कहा था। राणा साहब ने आश्वासन दिया है कि ये मसला जो है सिर्फ आपका नहीं है, एज ए हिंदू होने के नाते ये हमारा भी मसला है, इसलिए हम गवर्नर साहब को और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट करेंगे और ये जो आपका डिमांड है, जो विषय है, जो इशू है वो रिजॉल्व करवाएंगे। इसलिए उन्होंने हमसे विनती की है कि भाई ये आप जो स्टेप उठाने जा रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम उनका आदर करते हुए कल जैसे सनातन धर्म सभा वाले और भी कई संगठन हमें बोलने आए हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो सबका मान सम्मान करते हुए हम कल एक रोष रैली निकालेंगे और जल समाधि का जो मसला है वो हम अपना संकल्प वापस लेते हैं। धन्यवाद। ये रैली जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगी और कितने बजे निकलेगी? ये जहाँ से इंदिरा चौक से हरी मार्केट, रघुनाथ बाजार और वापस परेड से लिंक रोड से होते हुए ये फिर रणबीरेश्वर मंदिर आएगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत। तो आखिरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज लीडर हैं देवेंद्र राणा, उन्होंने जल समाधि का जो प्रण था वो इन लोगों ने, क्योंकि एम्प्लॉयज़ काफ़ी गुस्से में थे, तो इन्होंने प्रण लिया था कि हम जल समाधि लेंगे 1 तारीख को, लेकिन अब वो इन्होंने बदल दिया है और रोष रैली ये ज़रूर निकालेंगे। हम भी ये कहेंगे पूरे जम्मू कश्मीर वासियों से कि आप सभी एकजुट होकर इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। ऐसा नहीं है कि ये किसी सिर्फ एम्प्लॉयज़ का मसला है, ये सभी का मसला है, धर्म से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। यहाँ पर राणा साहब ने एक बात कही कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम भी ये कहेंगे कि जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं वो ना ही करें तो बेहतर होगा। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।